एक ऐसा शख्स जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया था। कहते हैं उसने 4 से 5 हजार केसेस करे। अमेरिका गया किसी और चीज की एविएशन की पढ़ाई करने, लेकिन वहां से वो व्यक्ति लौटा तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट बन गया, जिसने हिंदुस्तान में हॉन्टेड से मोस्ट हॉन्टेड एरियाज को कवर अप किया। लेकिन उस शख्स की मौत बहुत ही विस्मयकारी हुई। कैसे हुई उस शख्स की मौत? कुछ लोग कहते हैं कि सुसाइड किया, कुछ लोग कहते हैं जो इस एरिया के हैं कि उसके पीछे कोई काला साया था। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस प्रकार के हॉन्टेड वाली चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द गुरु पूजा। ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज मैं बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी को कौन नहीं जानता। बहुत ही यंग डेथ हुई उस व्यक्ति की, और वो व्यक्ति जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर यानी कि इस इंडस्ट्री का एक जाना माना सितारा था, और छोटी सी एज में उसने वो ऊंचाइयां छू ली थी। और आज के टाइम पे जितने व्लॉगर्स वगैरह घूमते हैं हॉन्टेड वाली जगहों पे, वो सब प्रेरित देखा जाए तो उसी से हुए। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है। मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, रीजन है वो मैं शेयर करूंगा जो मेरी समझ कहती है, ठीक है। लेकिन उसकी मौत का उसके परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना तो है। एक माता पिता की एक संतान चली गई, एक पत्नी का पति चला गया, और उसके न जाने कितने ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स, उनका बहुत प्रिय मित्र, उनका क्लोज फ्रेंड चला गया इस दुनिया से। तो आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की। कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं, लेकिन न जाने क्यों मन में एक इच्छा उठी कि एक वीडियो में दोबारा बनाऊं, एक एग्जाम्पल सेट करूं मैं आपके लिए कि जो लोग इन चीजों को मजाक में लेते हैं, एक पैशन ले लेते हैं, लेकिन यही पैशन कितना जानलेवा साबित हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर जब तक खुद नहीं बीतती उसको पता नहीं चलता। दूसरा खड्डे के अंदर गिर चुका है, चोट आई है, वो उसकी चोट को देखेगा, समझेगा, थोड़ा वो देखेगा और निकल जाएगा। तो ऐसा ही हाल आजकल के कुछ व्लॉगर्स का है कि वो, और उन पॉडकास्ट वाले लोगों का भी है जो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, हमारा कोई भी प्रत्येक कर्म, कोई भी एक्ट समाज को प्रेरित करता है। तो ऐसे एक्ट क्यों किया जाए? कुछ पैसे कमाने के लिए? क्या मात्र कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसे एक्ट किए जाएं? या तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जो लोग ऐसे इंटरव्यूज लेते हैं, ऐसे पॉडकास्ट बनाते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं, क्या वो लोग इसमें इतना इन्वॉल्व, डेप्थ के अंदर उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करी है? या जुम्मा जुम्मा 2 साल के हॉन्टेड प्लेस है, वो हॉन्टेड प्लेस है, ऐसी जगहों पे घूम लिया, ये भूत प्रेत, वो जिन पिशाचनी योगिनी यक्षिनी, राइट। आत्मा की खोज तो सदियों से चलती आ रही है, और मनुष्य सदियों से इस प्रयास में लगा हुआ है कि आत्मा को समझे। और मात्र 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर या 15-20 मिनट 30 मिनट की एक वीडियो के अंदर हॉन्टेड प्लेस, यहाँ पे आत्माएं रहती हैं, प्रेत आत्माएं रहती हैं, फिनिश। अभी किसी का, मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, उस व्यक्ति ने यूट्यूब में भी यही बताया कि गौरव तिवारी जो थे वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन्होंने बनाई, इंस्टीट्यूट बनाया, ठीक है, जिसमें वो लोगों की हेल्प करना चाहते थे। बट आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ कैन वन हेल्प टू अदर पीपल्स, जो अगर इस प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी से प्रेरित भी हैं, ठीक है, और जो लोग पैरानॉर्मल जगहें ढूंढते हैं, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं भाई? आप
एक मन के हिस्सा जो एक दूषित हो चुका है एक एनर्जी से, आप उस मन के हिस्से को कैसे ठीक कर सकते हैं? वेरी फर्स्ट, आपने क्या स्टडी करी है? क्या आप योग के अंदर, मन की गहरी अवस्थाओं के अंदर, हमारे मन के जो पंच कोशास होते हैं उनके अंदर उतरे हैं? क्या आपको पता है कि मन के अंदर किस चक्र के अंदर छुपे हुए कौन से संस्कार हैं जिसकी वजह से आज मनुष्य जो है, जो इन चीजों से ग्रसित है, वो ठीक किया जा सके? नहीं ना? फिर क्यों इन चीजों में लफड़े में पड़ते हो यार? वीडियोस बनाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक है ना? और भी बहुत टॉपिक्स है, उनके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते? लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि माशाल्लाह एजुकेटेड लोग चाहिए होते होंगे, ठीक है? और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं इतने एजुकेटेड, मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से होते होंगे कि वो चीज़ें एजुकेशन की समझे, मोटिवेशनल चीज़ें समझे, ठीक है? फूड ब्लॉगर बन जाओ यार, अच्छी अच्छी जगह के फूड ब्लॉग्स करो ना, ट्रैवल ब्लॉगर बनो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब देखो, मैं बात करता हूँ गौरव तिवारी के एक उसके ऊपर, डेथ के ऊपर, ठीक है? गौरव तिवारी एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी, अमेरिका गए, अमेरिका में एविएशन की सुना पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ उनके साथ कुछ ऐसे उनके मन ने, ठीक है? अब देखो होता क्या है, हमारा जो मन होता है ना वो फ्रीक्वेंसीज कैच करता है, और कुछ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं और कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है? कि कई बार मन इतना सेंसिटिव हो जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अब वही मन उन चीजों को एक रूप देना स्टार्ट कर दिया। आज के समय में भी जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील करते हैं, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। मेरा ये वीडियो ध्यान से समझिएगा, बार बार देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? हमारा मन जिस तरीके से अपने मन को एक डायरेक्शन देते हैं ना, हमारा मन जस्ट लाइक वैसे ही डेवलप, वैसी ही एक शेप लेना स्टार्ट कर देता है, वैसी एक शेप लेना स्टार्ट कर देगा। और अगर मन को हमने ढीला छोड़ दिया तो ये कुछ भी कल्पनाएं कर सकता है और कल्पनाओं के अंदर कैसी भी शेप ले सकता है। ट्रस्ट मी, ऐसा ही है। यस, एनर्जीज होती हैं। जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है, हमारे जो पंच प्राण, पंच मुख्य प्राण यानी कि प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और पंच बाह्य प्राण यानी कि पंच सब सहायक प्राण, नाग, कृकल, कूर्मी, देवदत्त, धनंजय। देखो, अब जो अंत में हमारा प्राण निकलता है वो होता है धनंजय प्राण, ठीक है? तो अभी क्या है, अभी मेरे पूरे शरीर के अंदर, जैसे हम हैं, पूरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा फैली हुई है, यहाँ तक अंगूठे तक, इस सर के बाल से लेके मेरे पाँव के अंगूठे तक पूरी प्राण ऊर्जा फैली हुई है। अब मनुष्य का जब अंतिम समय आता है, ठीक है, जैसे वो बीमार है तो एक ऐसी बीमारी उसको लग जाती है कि धीरे धीरे उसकी प्राण ऊर्जा सोख रही है। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या किसी घर में यंग डेथ भी होती है किसी बीमारी के कारण, तो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स जो होते हैं ना, फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी फंक्शनिंग स्लो होती है, स्लो होते होते फिर एक टाइम ऐसा आता है वो ऑर्गन पूरा फिनिश हो जाता है। टांगे जवाब देंगी, टांगों से ऊपर फिर हमारे सुसु पोटी बंद हो जाता है, वो बेड के ऊपर सुसु पोटी स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्राण संकुचित होना स्टार्ट हुए हैं। और जब प्राण एकदम संकुचित होते हैं ना, वो एक जगह इकट्ठा होकर शरीर निकल जाता है। लेकिन उस प्राण शक्ति के साथ, उस प्राण ऊर्जा के साथ हमारा मन जुड़ा है, ठीक है? हमारा मन जुड़ा है। अब जब मर जाते हैं ना, तो कुछ देर तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी डेथ हो चुकी है। हमको बस एक आभास होता है, जैसे एक निद्रा, जैसे सोते हैं ना, जस्ट लाइक एक वैसा ही आभास होता है। और हम अपने आप को फील, वो जो मन होता है अपने आप को देखता है, अपने शरीर को देखता है। इसीलिए कहा जाता है कि मरने के बाद तुरंत शरीर का दाह संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मन है ना, जिन चीजों में हमारा मन लगा हुआ है, उस मन का अटैचमेंट उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ये बहुत ध्यान से मेरा वीडियो समझिएगा और देखिएगा, ठीक है?
हमारा मन उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। तो कुछ बार आपने बहुत बार देखा होगा कि स्टोरी सुनी होगी कि अमुक एक जो पुराने पुराने घर होते हैं ना, जो जिसमें 4-5 पीढ़ियां रह रही होती है, जनरेशन्स रह रही होती हैं। तो पहले के जमाने में, आजकल तो नहीं, पहले के जमाने में बहुत होता था, या एक नॉर्मल सिटीज में जहाँ पे पुराने घर बने हैं, कि वहां पे क्या था कि जो पुराने बुजुर्ग वगैरह मरते थे उनको अपने घर के साथ बहुत अटैचमेंट होता था। ठीक है, तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि अरे, किसी घर के एक किसी बच्चे ने किसी ने उनकी आत्मा देखी। तो आत्मा कुछ नहीं होती। हमारा मन उनके मन को कैच किया और हमारे मन ने उनकी एक इमेज देखी हुई थी, तो वही इमेज हमारा मन हमारे सामने दिखाता है। अब इस प्रकार से सारा खेल हमारे मन का है। अब गौरव तिवारी जैसे गोस्ट हंटर थे, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट थे, तो उनका मन इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ कि कुछ जगहें तो वाकई में जिसे कहते हैं कि हॉन्टेड, दैट मीन्स वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, तो वो एनर्जीज, हमारी एनर्जी ने उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया। गॉट इट? मेरे पॉइंट को समझिएगा। हमारी जैसे हम लोग यूट्यूब के ऊपर अफर्मेशंस हैं, ठीक है, कि हम यूनिवर्स को कहते हैं, यूनिवर्स आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। ठीक है ना। मनी इज लविंग मी, आई एम लविंग मनी, मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, मनी इज अट्रैक्टिंग मी। ऐसी अफर्मेशंस लेते हैं ना, मन अफर्मेशंस ले रहे हैं ताकि हमारे संसार की अपॉर्चुनिटीज हमें वैसी मिलती रहे। सेम अप्लाइज टू इन दिस केस, सेम अप्लाइज टू इन दिस केस। गौरव तिवारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि एक नेगेटिव एनर्जी या कुछ नेगेटिव एनर्जी ने उनको पकड़ लिया। ठीक है। और उसका परिणाम क्या निकला? एक बाथरूम के अंदर उनकी डेथ हुई। और ऐसा कोई उनके ऊपर निशान नहीं था, या ऐसा कि जिसमें वो कहेंगे किसी ने उनका मर्डर किया हुआ है, क्या किया हुआ है। इंसान सुसाइड कब करता है? बेसिकली सुसाइड करता है उसको जब मोनिट एक पैसों के अंदर इतने बुरी तरीके से फंस चुका हो कि निकल ना पा रहा हो। ठीक है, या उसको अपने किसी फैमिली रिलेशन से कोई ऐसा धक्का लगा हो कि जिससे वो सहन ही ना कर पाए और उसने सोच लिया हो कि चलो मैं सुसाइड करता हूँ। लेकिन जहां तक मैंने वीडियोस देखी है, मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ भी। रीजन इसमें से एक ही निकल करके आता है। और गौरव तिवारी की जो कुछ वीडियोस थे उसमें यहां तक कहा गया कि उन्होंने अपने परिवार वालों को बोला कि मुझे एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है जो मेरा पीछा कर रही है। व्हाट डज इट मीन? उनका मन इतना इन्वॉल्व हो गया था इन हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर, इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर, कि हाईली चांसेस, देयर वर द हाईली चांसेस कि एक नेगेटिव एनर्जी उनके साथ अटैच्ड हो गई। और वो जब कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड हो जाती है, अगर वो पावरफुल है, हमारा मन उतना पावरफुल नहीं है, तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और अगर हमारा शरीर, हमारा मन जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हम कुछ भी अपने ब्रेन से कुछ भी गलत एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गलत एक्टिविटी। कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अननेसेसरली एक इशू क्रिएट हो जाते हैं आजकल। लेकिन आप सब लोग, भाई बहन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे उस जगह भूत दिखा, उस जगह भूत दिखा। भाई भूत हर जगह हैं, एनर्जीज हर जगह हैं। जिस घर में रह रहे हो वहां पे भी एनर्जीज है, वहां पे भी मन, बहुत सारे मन घूम रहे हैं। क्यों नहीं घूम रहे यार? ठीक है, क्यों नहीं घूम रहे हैं मन? अब आप लोगों का मन इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि हर जगह भूत ही भूत नजर आता है। भक्ति के अंदर जब मनुष्य पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो उसको पत्थर से भी भगवान विष्णु नजर आ जाते हैं। हर चीज के अंदर विष्णु, हरि, हर जगह हरि नजर आ जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे हैं यार कि आप लोगों को हर जगह जो कोई खाली झोपड़ी दिखेगी यहाँ भूत है, कोई पेड़ दिखेगा अंधेरे में वहां भूत है। भाई प्लीज स्टॉप इट। ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ जाए। ठीक है ना, ऐसा मत करिए। यूट्यूब्स देख के, वीडियोस देख के, अलग अलग प्रकार की साधनाएं सीख के, तामसिक साधनाएं सीख के, ठीक है, कोई भी बीज मंत्र उठा के, तंत्र की बीज मंत्र उठा के स्टार्ट कर दिया,
स्टॉप, स्टॉप, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब बनाना है, अच्छे से वीडियो बनाइए। ठीक है, और अगर आपको लगता है आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पे आइए, सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे लोग प्लीज नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल गौरव तिवारी जी का हुआ वही हाल कहीं आपका ना हो जाए। आई विश ये वीडियो समझ आया होगा, थोड़ा सा नहीं समझ आया दोबारा देखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए। बहुत सारी वीडियोस मैंने मेडिटेशन की भी डाली हुई हैं, ऑनलाइन मेडिटेशन गाइडेड। आपको सिर्फ ईयरफोन लगाना है, प्ले करना है, आइज क्लोज करनी है और फॉलो करने हैं स्टेप्स। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। शिवोम शिवोम शिवोम।